ऐसे वॉक टू द म्यूजियम हम हमारे असम के अलग अलग कल्चर के बारे में जान पाएंगे। असम के जो कस्टम्स है कि कौन कौन से ट्राइब रहता है उनके बारे में हम यहाँ पे जान पाएंगे। ये दारू पीने के लिए होता है। लौकी का शायद हेड हंटिंग प्रैक्टिस करते थे। क्या? हेड हंटिंग, हेड हंटर्स थे वो। अपने एनिमीज को गाँव के बीच में लगा देते हैं। बिहू डांस में हमारे ये 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये पेपा कहते हैं, जो भैंस का सिंग बफलो हॉर्न और बैम्बू का इस्तेमाल करके बनाते हैं। और ये है तोका। बिहू डांस में ताली नहीं बजाते, इसको हम बजाते हैं। ये गोगोना, जो लेडीज परफॉर्म करते हैं, अपने बालों पे लगाते हैं, हेयर बलून बना के उसमें टाई लगाते हैं, फिर जब बजाते हैं ऐसे। होंगे मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं हम, इसको ऐसे बजाते हैं। हमारे असम में जब राजा महाराजा युद्ध करते थे उस समय टाइम मंदिर का दरवाजा नहीं थी क्योंकि इसका हाइट थोड़ा कम है। इसको ऐसे ही पर्पस को भी बनाए थे ताकि जब भी वो एक ऑर्फन थे, वो यहाँ से भगवान ले गए, मतलब गाँव पे कोई भी उसको पसंद नहीं करती गए। फिर जब हेवन से जब लौटे तो वो वहां से क्या बोलते हैं, वन हॉर्न राइनो लाए। और हमारे यहाँ सामने एक प्रॉब्लम है, लोग क्या होता है बहुत सुपारी खाते हैं, बहुत अच्छा सुपारी। वीविंग शटल को हाथों से फेंकते हैं, धागे के जो वर्क है उसके थ्रू, फिर ये वीविंग का भी काम करते हैं। अच्छा एक एक स्ट्रैंड से कपड़े बनते हैं। हमारे ये फोटोग्राफ्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे अरेंज करके रखे हैं। स्टोरेज से लेके हमारे असम के लास्ट डायनेस्टी जब ब्रिटिश आए उस समय कोई रॉयल मोनार्क का डेथ होने के बाद उनको इसके अंदर दफना देते हैं along with their servant alive। yes sir, alive servants were alive and king अगर मर गया तो ताकि मरने के बाद उनका सेवा। ऐसे वॉक टू द म्यूजियम हम हमारे असम के अलग अलग कल्चर के बारे में जान पाएंगे। असम के जो कस्टम्स है कि कौन कौन से ट्राइब रहता है उनके बारे में हम यहाँ पे जान पाएंगे। सो ये जो दौर है बहुत ही पुराना है। ये राजा समय का है। हमारे असम में जब राजा महाराजा युद्ध करते थे उस समय टाइम मंदिर का दरवाजा नहीं थी क्योंकि इसका हाइट थोड़ा कम है। इसको ऐसे ही पर्पस को भी बनाए थे ताकि जब भी ये सारे हैं कार्बी लोग की चीजें। कार्बी एक ट्राइब है हमारे असम के, और कार्बी ट्राइब कार्बी काजीरंगा जो आप लोग घूमने आए हैं, काजीरंगा में ये कार्बी के नाम से ये नाम पड़े हैं। So there was a lady called Kajirong Hampi। okay so उसी के नाम से ये चक्कर। वो एक ऑर्फन थे, वो यहाँ से भगवान ले गए, मतलब गाँव पे कोई भी उसको पसंद नहीं करती गए। फिर जब हेवन से जब लौटे तो वो वहां से क्या बोलते हैं, वन हॉर्न राइनो लाए। लेजेंड मिथ है। ये कपड़े रखते थे कार्बी ट्राइब, और ये कार्बी लोगों के प्रतीक है, एम्बलम, सिंबल में। कार्बी लोगों के 5 क्लैन होते हैं, एजंग, कोंजंग, डिजंग, हंजंग, तुमजंग, ऐसे कुछ था। तो ये जो 5 ब्रांचेस हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्लैन्स को। यहाँ पे ये जो चीजें हैं कार्बी लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो सब यहाँ पे रखते हैं। सो ये दारू पीने के लिए होता है। लौकी का शायद बनेगा सोरेकाई। ये हॉर्नबिल बर्ड का हेड देखिए। तो हॉर्नबिल बर्ड रियल ओरिजिनल है, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। ये जो हॉर्नबिल है लोग इसको मारते नहीं, बस ये एक सेक्रेट बर्ड की तरह। लेकिन हॉर्नबिल का इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के जो नीशी ट्राइब होते हैं वो लोग ऐसा अपने हेड गियर में लगाते हैं। नीशी ट्राइब इनकी जो पगड़ी होते हैं वो लोग लगाते हैं हॉर्नबिल का एक आर्टिफिशियल। आजकल तो सारे बोल के बनने लगे, पहले जमाने में यही लगा था। और नागालैंड के कुछ ट्राइब्स हॉर्नबिल बर्ड के जो टेल फेदर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के लिए ऐसे। तो ये स्पेसिफिकली ये कार्बी ट्राइब की है। कार्बी लोग के जो पगड़ी होते हैं इनमें वो लोग 2 अलग अलग बर्ड्स का फेदर इस्तेमाल करते हैं। ये जंगल फॉन और ये ड्रोंगो का रैकेटिल ड्रोंगो बर्ड। ये तो देखिए उनकी चाय पत्ती वगैरह कैरी करने का। ये वाला जो ये पहाड़ों पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। इसके स्टैंड होते हैं
पहाड़ों पे थोड़ा वो अनइवन होते हैं, उसमें ये आराम से बैठ जाए। बेल्ट है। और ये पाल- पल्लव शादी में दुल्हन को कैरी करने के लिए इस्तेमाल ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಇದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. शादियों में ब्राइड को बीच में बिठा के कंधे पे कैरी करके ले जाते थे। पल्लकी में से। ಆಮೇಲೆ बट ये ओपन है। ಓಪನ್ ये तो आर्ट यहाँ से वो गिरेगी नहीं। हाँ गिरेगी नहीं। और फिर सो आप लोग असम पहली बार आए हैं? ಸರಿ ಬಾರ್ ಸರಿ असम आप लोग मतलब क्या स्पेशली देखने आए थे? ये कल्चर। अच्छा। सो असम जो है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं असम, क्योंकि हमारे असम जो 3 अलग अलग जोन पे डिवाइडेड है, लोअर असम, अपर असम और एक है बराक वैली। तीनों जोन पे अलग अलग कल्चर प्रैक्टिस होते हैं। और असम जो है फेमस 3 चीज के लिए ज्यादा वो फेमस है। एक हो गया राइनो के लिए, टी के लिए और सिल्क के लिए। हमारे असम में एक ऐसा सिल्क का प्रजाति पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं होते, मूंगा सिल्क। ये वाला मूंगा से। हाँ ಹೋಗ बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं ಓಂ हाँ हाँ। और ಸಿಲ್ಕ್ राजा लोग मूंगा सिल्क का इस्तेमाल करते हैं ಬಟ್ಟೆ पहले जमाने में। इसका कपड़ा दिखाएंगे बाद में। ये एरी सिल्क, नॉन वायलेंट सिल्क, और एक मलबरी सिल्क भी, अहिंसा से। अहिंसा सिल्क, पीस सिल्क, ये वाला। ऊपर चरखा देखिए। सो बेसिकली यहाँ पे ये सारे हैंडलूम में इस्तेमाल करने वाला चीजें हैं। ये वाला जो है कॉटन के जो सीड होते हैं उसको निकालने के लिए, जैसे कॉटन डालेंगे घुमाएंगे। ಓಕೆ सो वैसे आप लोग नागालैंड गए हैं कभी? नहीं नागालैंड में जाइए तो बहुत अच्छी जगह है। सो इन नागालैंड देयर आर अबाउट 16 ट्राइब्स, और उनमें से एक ट्राइब कोन्याक ट्राइब है। अराउंड 70-80 इयर्स पहले ये कोन्याक ट्राइब हेड हंटिंग प्रैक्टिस करते थे। क्या? हेड हंटिंग, हेड हंटर्स थे वो। अपने एनिमीज को गांव बीच में लगाते थे head को। ಅದು ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಅದು So ये सारे पक्षी हैं, Raincoat. अच्छा कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। स्कूल ड्रेस के लिए रोल किए थे। इवन तक तक मुगल नहीं पाया, मुगल को 70 बना रहे थे। ಅಬ್ಬೋ इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चर है वो पहले जैसे स्टिल जैसे ये वही कुछ भी डिफरेंट तो नहीं है। तो अहोम डायनेस्टी की रानी राजकुमारी को इस वाले पालकी पे कैदी करके ले जाते हैं। ये जो है केकुड़ा दुला कहते हैं। इस कर्व की वजह से केकुड़ा दुला कहता है। ये अहोम डायनेस्टी के एम्ब्लम ड्रैगन, इसको नी नाउ खाम कहते हैं। और इसमें गोंद लगाते थे, गोंद इनले करते थे इसमें, इन सारे निकाल दिए किसी। ಅಮೇಜಿಂಗ್ वो हेड चॉप करके वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी। वो नहीं है, वो नागल के कॉन्जेक्ट ट्राइब। तो You know? हमें चाहिए She needs to know everything. She needs to see everything. लॉन्गवा नाम, वहाँ पे ये ट्राइब रहता है, कॉन्जेक्ट ट्राइब। ये हमारे भारत और म्यांमार के बॉर्डर ಅಂದ್ರೆ ಇದು ये वाले ಭೂಮಿ और ये कॉन्जेक्ट ट्राइब उनकी जो chief आम कहते थे, ನನಗೆ ಮನೆ ರೂಮು ಹೋಗಿದ್ದೆ उनके घर बॉर्डर के ऊपर है। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು आते भारत में सोते हैं म्यांमार। हाँ, But वो border ये नहीं है for ये fortified नहीं है. ऐसा नहीं है। और यहाँ देखिए हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो लोग होते हैं वहाँ पे थोड़े मौसम ठंड होते हैं, इसके कारण खाना वगैरह जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर गर्म खाना रखते हैं और बहुत देर तक गर्म रहता है। ये इसको उप कहते हैं। ये ताइखम टी, ताइखम यंग, सिंगफो, ताई आइटन, ताइफा क्या, वो ट्राइब इस्तेमाल करते हैं इसका। क्या है टेक्नोलॉजी इसका? इसके अंदर हनीकॉम का वैक्स होता है। अंदर है ना? हाँ बट वो अगर गर्म चीज रखेंगे वहाँ ज्यादा तो गर्म मेल्ट नहीं होगा। वो तो आग में डालने के बाद ही मेल्ट होगा। इन्हें ऐसे ज्यादा गर्म हाँ तो फोड़े इट्स नॉट वेरी हॉट। But इसका size ये रहता है, size छोटा भी होता है इसमें. यही होता है. ये भी होते हैं। छोटे भी होते हैं ना. आपको कम रखना है तो. Beeswax is वो सारे नेचुरल चीजें सस्टेनेबल भी होते हैं। गैप गिरेंगे ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ और ये देखिए ये लगने के लिए स्टैंड ಏನಾಯ್ತು हमारे यहाँ पे ये जो मिशन है देवरी ट्राइब ऐसा इस्तेमाल करते हैं।
तो मिशिंग ट्राइब तो वो लोग स्टिल्थ हाउस पे रहते हैं, देवरी भी स्टिल्थ हाउस पे रहते हैं। तो अंदर डाइनिंग टेबल वगैरह बनाते नहीं है, खाना खाने के लिए नीचे बैठते, फ्लोर पे बैठते हैं। तो जिनके थोड़ा पेट बड़े बड़े होते हैं वो सब बैंड नहीं हो पाते, इसीलिए इसके ऊपर प्ले रखते हैं। हाँ, प्ले रख के खाना खाते हैं ताकि ज्यादा भर ले पेट। यहाँ पे ये दो अलग अलग केटल देखिए, राइस बियर और राइस वाइन सर्व करने के लिए। ये बैम्बू का बने हैं, तो अगर पानी डालने से सारे लीक हो जाएंगे, इसलिए स्टिकी रखने के बाद स्टिकी राइस। ये पत्तों का थाली मेलोचस कोकुलस का पत्ते से बनाया है, नीचे झाड़ू है। ये सब क्या है? ये धागा लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पिनिंग टूल, These are all speaking. वाइन करने के लिए। और ये राइस वाइन बियर किसमें बनाता है? ऐसा एक बहुत होते हैं, बट नॉट नहीं है। उसके अंदर चावल को फर्मेंट करते हैं फॉर अबाउट 3-4 days। मतलब पहले प्रोसेस ऐसा है, पहले चावल को पकाते हैं, पकाने के बाद उसको एक बड़ा से जो चुताई होता है उसमें स्प्रेड करते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, ठंडे होने देते हैं। फिर उसमें यीस्ट मिक्स करते हैं, जंगल से कुछ पौधा वगैरह कुछ हर्ब्स कलेक्ट करके उसको पीस के मिक्स करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, इसको ऊपर से अच्छे से सील कर देते हैं और उसको रखते हैं फिर अंधेरी जगह पे फॉर अबाउट लाइक 3 days 4 days। फर्मेंटेशन होने के बाद निकाल के उसको डिस्टिल करते हैं, उससे बनता है राइस वाइन। बिना डिस्टिलेशन के जो होते हैं वो राइस बियर होते हैं, माइल्ड होते हैं, किडनी के लिए अच्छा होता है। शाम को हम भी जाएंगे खाने। अच्छा, मिलता है यहाँ पे। मिलते हैं ना, हाँ, मिलते हैं। राइस Rice बियर। beer? हाँ, वाइन शॉप में मिल जाएंगे, वाइन शॉप में मिल जाएंगे आपको। वो तो हाँ, उसमें कुछ Traditionally ऐसे नहीं है। ट्रेडिशनली तो हम अभी नहीं कह सकते। वो अगर वो गाँव ट्राइबल में- कम्युनिटी में कुछ नहीं है हाँ, ऐसा है। जगह है वहाँ पे मिल जाएंगे। सीक्रेट। पहले बनाना। And they used to invite us for one festival, only to drink this. So unfortunately, we were very young and I didn't learn. And they're not done now. This procedure of normal wine making, her father knows how to do it. So सब करते हैं। Try it, yes. कोकोनट ग्रेड लड्डू बनाने के लिए ये टी स्ट्रे ना, also made of bamboo। ये भी देखिए Yeah. for churning curry and all, ये चूल्हे में पकने के लिए। This one again wine cups, लौकी का शल से बने हुए ये भी। वैसे आप लोग have you ever tried SMS थाली? अभी अभी नहीं, कहाँ पे मिलता है? हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है। नहीं, ट्राई करना है उसको। अभी जाना है। अभी कितने बजे? 4:20। Alright, so I think नहीं हो पाएगा, dinner, डिनर नहीं होते हैं हमारे यहाँ पे। so missed. But जाके देख के आ जाते हैं, खा के आ जाते हैं फिर। ये 4 बजे के बाद उनकी हम पूछ लेते हैं। हाँ, एक बार पूछ लीजिए क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं। mean the like How do you know Kannada? these vocabularies, I think he would have picked it up. Yes. Yeah, but remember in that is also. ओ बंद हो गया सर। बंद हो गया। ओह, मतलब एसएमएस थाली के आइटम होते हैं, खार कहते हैं। सो खार जो है एक बहुत ही स्पेशल प्लांटेन की पील, प्लांटेन का पील को कलेक्ट करके सुखाते हैं, उसको फिर जलाते हैं, जो ऐश बचते हैं उसी को हम थोड़ा पानी डालते हैं, फिर जो पानी उससे निकलते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नमक का सब्स्टिट्यूट है। हमारे यहाँ पे जब अहोम डायनेस्टी और मुगल के बीच में वॉर हो रहे थे, तो उस समय नमक का जो ट्रांसपोर्टेशन थे वो बंद हो गया। बंद कर दी थी ना, तो हमारे सामने तो बहुत दूर है, इसलिए अहोम डायनेस्टी ने खार बनाना स्टार्ट किया। Substitute. वैसे नमक तो यहाँ पे भी होते थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगह है और हमारे असम में भी एक जगह है बौरहाट नाम का, वहाँ पे नमक का कुछ कुआं है विद सॉल्ट, Okay. तो वहाँ से भी नमक है, लेकिन वो शहद के लिए इतना अच्छा है। Himalayan salt जैसा होता है क्या? पिंक कलर का है, वो मार्केट में नहीं मिलेगा ना? मार्केट में मिल जाएंगे। बस बंद तक ना हो रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिहू डांस देखें आप लोग? ओके श्योर। सो बिहू डांस में हमारे ये 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये पेपा कहते हैं, जो भैंस का बफलो हॉर्न और बैम्बू का इस्तेमाल करके बनाते हैं, और ये है तोका। बिहू डांस में ताली नहीं बजाते, इसको हम बजाते हैं। ये open है।
ये बैम्बू होता है, बैम्बू अंदर से ऐसे चैम्बर में होते हैं, जैसे ये देखिए। और ये गोगोना जो लेडीज परफॉर्म करते हैं, अपने बालों पे लगाते हैं, हेयर बन बना के उसमें टाइट लगाते हैं, फिर जब बजाते हैं ऐसे। ये मिलता है कहीं पे, कहीं मिलेगा? बट इसके लिए अलग स्किल चाहिए क्या बजाने के लिए? नहीं मैम, इसको बस मुंह पे लगाना है, चबाना भी नहीं है, बस मुंह पे लगाओ, एक यहाँ पे कैविटी बनाना है और बस इसको ब्लो करना है और ये ब्लो भी नहीं करना करना है, खाली बस हिलाना है। मुंह पे hollow shape को- बनाना है हाँ, बस। hollow बनाना है, अपनी जीभ से अलग अलग वो बनाना है और ऐसे। ये मिट्टी का भी बनाते हैं, देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मिट्टी का बैम्बू का, वुड का तो देखे होंगे, मेटल का भी देखे होंगे, मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं हम, इसको ऐसे बजाते हैं विस्टल की तरह। पहले जमाने में जब लोग शिकार पे जाते थे, हाँ इसी का आवाज निकाल के ये मेरे पापा भी उसे करते हैं। थोड़ी हाँ और मिजोरम में कुछ लोग हैं, कुछ ट्राइब्स होते हैं, ये वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये तो सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते, ये एक एनिमल का हॉर्न है, लेकिन वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे हिट करके। इसको फुंकी कहते हैं। हाँ यस, ये तो गांधी जी का गिफ्ट है। टोकारी, और ये तोकारी, टोकारी। इसमें 4 अलग अलग स्ट्रिंग है, बस प्ले करना होता है। ये खराब हो चुके हैं, ये तो हम बजा के दिखाते हैं। And then, ये तेल निकालने के लिए ये वाला। So, ये तेल निकालने के लिए होता है, सरसों का तेल। तो ये बस एक मॉडल है जो ओरिजिनल है, तो वो एक बड़े से पेड़ पे ऐसा होल करके उसके अंदर बैम्बू डालते हैं, ऐसे जो केन का बने हुए बास्केट होते हैं, उसमें सरसों के बीज डालते हैं और फिर दबाते हैं, ऑयल निकल आता है। ये मंदिरों में बैठने के लिए छता है। ಓ ವಾವ್ अच्छा, ಮ್ಯಾಟ್ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ इसको बुखाई द्वारा कहते हैं या फिर मैर द्वारा कहते हैं असमीज में। अभी भी यूज हो रहा है? नहीं होता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। ये देखिए, हमारे पास पॉलिटिक का अलग है, ये म्यूजिक बजते हैं। घर पे बीवियां कभी भी गुस्सा नहीं होती, बनाते रहते हैं, गाना गाते हैं। अच्छा। सो ये कम्युनिटी फीस्ट में इस्तेमाल करते हैं। जब तो कामचोर लोग होते ही उनको देते हैं ताकि वो काम करे। ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ फिर सास जो है वो बहू को देती है, पता चल जाए। और हमारे यहाँ सामने एक प्रॉब्लम है, लोग क्या होते हैं, बहुत सुपारी खाते हैं, बहुत अच्छा सुपारी। तो ओवर इयर्स ज्यादा खाने पर उनके दांत जो है झड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें वो ग्राइंड करते हैं। ಹಾ ಕುಟಾಣಿ दांत झड़ने के बाद भी कोई नहीं रोक सकते, फिर भी खाते हैं। कुटानी भी ಕುಟಾಣಿ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಕುಟಾಣಿ ಕುಟಾಣಿ ये मॉडर्न वेस्टर्न को because my grandma used to use that to eat whatever, not supari but other food, चकली, कोट बड़े, पीनट, हाथ जो भी होता है उसमें फिर she will crush it and she used to eat, and whenever she crushes we used to finish it first. ऐसा हमारे या इनमें से ये वाला देखिए, ये सब फ्लेक्सिबल होते हैं ऐसा। और ये केन का बने रतन, ये जो पहाड़ों पे घूमने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इतना बड़ा पाम होता है क्या? इसमें लगा ये जो स्वैम्प होते हैं उसमें भी ये आराम से चल सकते हैं वेटलैंड्स पे, तो ये अच्छा ग्रिप प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू दोस। तो इसीलिए मतलब पहले जमाने का वुडलैंड भी कह सकते हैं उसको। और ये रहा अफुल डायनेस्टी, नहीं होते हैं। ये देखिए, यही है अहोम डायनेस्टी का एम्बलम, इन्हीं नाउ खम गया था ये ड्रैगन। ठीक है। ये नदी का पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नदी का पूजा करने के लिए। ये हमारे असम के जो हैलाकंदी और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक ट्राइब रहते हैं, रियांग ट्राइब। असम का सबसे छोटा ट्राइब होते हैं, उनकी पॉपुलेशन अराउंड 7-8 थाउजेंड ही होगा, लेस देन 10,000 है। सो
वो लोग जब नदी में पूजा करते साल में एक बार नदी का, उसको तोयबुमा पूजा कहते हैं। काती चामू मतलब पूरे मिलजुल के पूजा सेलिब्रेट करना। और यहाँ पे ये तायोंग कहते हैं इसको, ये मतलब जो कुछ है इसे बलि देते हैं, एनिमल से पास करते हैं। और ये क्या है, ये क्या चीज है? ये चावल कुछ दे के दे सकते हैं। अच्छा, ये चावल। ಅದು ಲಾಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ये पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देव भर। इसके अंदर हाँ, तो ये है हमारी हैंडलूम सेक्शन। कपड़े कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे 4 अलग अलग हैंडलूम है। पूजा मतलब वही दिखाई दी नहीं। दीपो ये आइए यहाँ पे, वैसे यहाँ पे जो वीव करते वो नहीं आएंगे आज, लेकिन चिकन दो हम रिमूव किस पोजीशन Junior. वो देख पाएंगे। junior person. She's learning. No, so actually she's a guy here. Oh, He's an excellent guy. So इसको कहते हैं waist load environment back strap. बैक का सपोर्ट भी नहीं can I come there? वहाँ पे आ जाओ। सुनो, bit messy है। ऐसा ही वीविंग शटल को हाथों से फेंकते हैं, भाग्य के जो वर्फ है उसके थ्रू फिर ये वीविंग का भी काम करते हैं। अच्छा, एक एक हाँ, एक एक स्ट्रैंड से कपड़े बनते हैं। और यहाँ पे बने हुए कपड़े कुछ इस तरीके के होते हैं। यू कैन फील इट, फील कीजिए, बहुत ही थिक होते हैं। is it warm? हाँ सर, इट्स कॉटन है क्या? ये कॉटन ब्रांड है। ये कैसे लाइक स्टोल जैसे ये ऐसे बैग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये दिखाते हैं सबसे खास बात, यहाँ पे जो डिजाइन बनाते हैं ये सिर्फ आगे की तरफ ही देखने को मिलते हैं, पीछे कोई भी डिजाइन नहीं होता। इसे कैसे? ये देखिए, इधर डिजाइन है सर, इधर डिजाइन ही नहीं होता। इसको ऐसे ही पहनते हैं। नहीं, ये बैग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। ऐसा एक बैग आप खरीदने के बाद अच्छा। इस्तेमाल करेंगे तो करीब 20 साल आराम से चल जाएंगे। जो मशीन में सिलते हैं वो फट सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा कभी इधर स्टिचिंग कैसे होता है? ये मशीन में ठीक करते थे, हाँ बॉडी मशीन पे जो फीलिंग लेते स्टिच करते थे। तो ट्रैवल करने की जरूरत है। काम करते करते अपने बच्चे को इसमें भर के हाँ। और ये लोग आज भी इस्तेमाल होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। जो पहाड़ों के लोग रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह हर साल वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी करते हैं। तो उसके कारण बड़े बड़े लोग वो कैरी नहीं कर पाते हैं। ये वाले लोग हर जगह पे वो लोग कैरी कर सकते हैं लाइट वेट पोल करके। हाँ, और ये वाले लोगों के लिए कोई भी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंट्रैक्शन नहीं चाहिए। दो बैम्बू पोल बीच में ये लगाओ, फिर कपड़ बनाओ, बस वही है। सिर्फ सेटिंग का टाइम लगेगा शायद, उसके बाद हर एक चीज नेचुरल चीजों से बने हैं। बैम्बू, ये तो वो ये शार्प क्यों है? ये वाला हाँ, वो उसमें से जाएगा ना, तो वो क्रॉस करना है। बट ये हैवी है, ये वाला वुडन वाला। ये वुड नहीं है सर, ये हाँ, हैवी तो है ये। एक पाम होते हैं लाइक पाम उसका ये, हमारे वहाँ भी है। बाइने देखो अभी ये वाला देखते आई। तो दिस वन इज कॉल्ड, इस वाले लोगों को कहते क्या हुआ? हैं सोशल, क्योंकि यहाँ पे जो वीविंग शटल होती है इसको हाथों से फेंकना पड़ता है। नीचे दो पैदल होते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया। इसको फेंकते हैं, इसे कपड़ बनाते हैं। यहाँ पे डिजाइन करने के लिए यहाँ पे ये हार्नेस है जो हर एक धागे से कनेक्टेड है। और यहाँ पे अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए ये जो वीवर होते हैं पहले से ही
चुनकर रखते हैं, डिजाइन करते हैं। और ये दो हमारे भारत के इंडिजिनस भी कह सकते हैं, बहुत सालों से लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये वाली देखिए, इसको क्या कहते हैं? फ्लाई शटल। हाँ, फ्लाई शटल तो कहाँ से आए? हमारे ये 1733 का जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए थे, ये मैनचेस्टर में इंग्लैंड में जॉन के नाम के व्यक्ति ने बनाया था। यहाँ पे शटल मोड़ है, शटल ऐसा होता है, व्हीलिंग शटल। यस यस यस, ये तो देखा है मूवीज में। फिर शटल इधर चले जाता है, इसमें धागा छोड़ जाते हैं, देख पा रहे हो? और बनाते हैं। और ये डिजाइन बनाने के लिए इस टिप का हेल्प से हर एक धागे को काउंट करते हैं और इसके अंदर धागे डाल के डिजाइन बनाते हैं। और वैसे ये रहा एक ही है, यहाँ पे सिर्फ ये मशीन है। ये इस मशीन का काम कपड़ों के ऊपर डिजाइन करने के लिए हुआ है। ये जकार्ड मशीन कहते हैं, फ्रांस में बने थे। ये सारे डिजाइन के कार्ड्स हैं, इसको बस वहाँ पे लगाना है, पीछे को जो लिवर इसको खींचना पड़ता है। खींचने के बाद ये मशीन कार्ड को लिंक करके धागे को ऑल्टर करते हैं। अच्छा, ऊपर खींचने के जहाँ पे डिजाइन डालना है। डिजाइन के हिसाब से ना Yes. फ्रेंड्स को इंसाइड। और नेचुरल डाई देखते हैं। हमारे असम की जो महिला थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, सेल्फ रिलायंट थे। सिल्क का धागा बनाते थे, उससे कपड़ा बनाते थे और डाई करने के लिए सारे नेचुरल चीजें इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ये जो है रीठा, रीठा हाँ। कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एलम स्टोन, इससे रंग को फिक्स किया जाता है कपड़े को। ये मंजिस्ता, कॉमन मैदा या फिर इंडियन मैदा कहते हैं, इससे ऑरेंज कलर निकलता है। ये ब्लैक मार्बल, कड़काई बहुत करवा होते हैं। ये त्रिफला वगैरह हम डालते हैं, त्रिफला। अच्छा हाँ, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये ब्लैक कलर के लिए टर्मरिक, येलो, हिबिस्कस से पर्पल, चंडुआ बोलते हैं इसको। हाँ इसको मेरीगोल्ड से ऑरेंज, इंडिगो। ये असम इंडिगो है, स्ट्रोबेरी कुसिया कहते हैं। इसकी पत्ती को फर्मेंट करके होते हैं। ये है ऑनियन पील, ये बिक्सा ऑर्डिनरी फिर अच्छे होते कहते हैं। इसको ये सीरीज से कलर निकल रही है। वो ये स्टिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली यहाँ के, ये हमारे यहाँ पे हमारे वहाँ तो नहीं देखा। ओके, ये क्वींस फ्लावर ट्री का सीड और ये लाख बरगंडी के प्रोड्यूस करते हैं। लाख, जो राजस्थान में बैंगल्स बनाते हैं, लाख का चूल्हा। लाख गवर्नमेंट किसी चीज को सीज करते हैं तो करेक्ट। वही है। हाँ। और ये एरी सिल्क, ये सिल्क जैसे दिखते भी नहीं है, फील भी नहीं होते सिल्क जैसे, काफी जैसे सिल्क, एरी सिल्क, नॉन वायलेंट सिल्क। अहिंसा से। और आइए अंदर कैसे शादी ऑफ बीन डांस में इस्तेमाल करते हैं। ये दो देखिए, इसको ढोल बीरी कहते हैं, जो ड्रम से इंस्पायर होकर बने हैं। वो लास्ट वाला उसको जोन बीरी कहते हैं, जो मून के शेप का है और उसके बगल में जापी है, जो हमारे असम के ट्रेडिशनल हेड होते हैं। जानते हैं जापी क्या है? नहीं। वो हमारे एंट्रेंस में देखिए, जहाँ से आप लोग आए हैं, ऊपर जो तीन लगा के रखे हैं, हाँ, वही जापी है, उससे इंस्पायर। कैप है। हाँ क्या, वो हम जब कोई गेस्ट आते हैं तो उसको हम ऑनर करके वेलकम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोरिकल साइट के पिक्चर्स है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो ओवर नोटिस करीब 200 हिस्टोरिकल साइट डिस्कवर किए हैं और हमारे असम में अराउंड 57 हिस्टोरिकल साइट्स प्रोटेक्टेड है। मेजॉरिटी अलग से ज्यादा एक्सप्लोर नहीं है शायद। तो असम में भी ज्यादातर आपको शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे। शिव सागर ये हमारे अहोम डायनेस्टी के कहते हैं। शिव सागर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो खाने की चीजों में इस्तेमाल होते हैं। हमारे ये फोटोग्राफ्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे अरेंज करके रखे हैं। स्टोन से लेके हमारे असम की लास्ट डायनेस्टी जब ब्रिटिश आए उस समय, रिसेंट वाला है। ये सारे जो टेम्पल्स है ये अराउंड 17th to 18th सेंचुरी तक ये बनाए। जैसे हम बताए थे खाने की चीजों का इस्तेमाल करके बनाए, जैसे कि फिश ऑयल, डक एग्स, लेंटिल्स, स्नेल शेल्स, स्टिकी राइस, लाइमस्टोन,
आज भी खड़े हैं नंदी। असम एक हाई सेस्मिसिटी के जोन में है, फिर भी ये इतने बड़े बड़े This is 17th and 18th century. हाँ, अर्ली 17 से 18 सेंचुरी तक। हम तो विनर रोचा है क्या? और ये रिसेंटली लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्टॉल हो गया। ये मैदान अहोम डायनेस्टी के जो पिरामिड जैसे वर्क करते हैं, अहोम डायनेस्टी के जो किंग या कोई रॉयल मोनार्क का डेथ होने के बाद उनको इसके अंदर दफनाते थे along with their servant alive। हैं? Yes sir। Alive. हाँ। Servants were alive and the king अगर मर गया तो हाँ, ताकि मरने के बाद उनका सेवा they got That's so weird. वो ये ऐसे पिरामिड पे भी होते हैं। but alive तो नहीं होंगे ना? उसमें भी मार के ही डाल देते हैं। ये हमारे अहोम डायनेस्टी के पैलेस, ऊपर ये 3 फ्लोर्स है, नीचे और 2-3 फ्लोर्स है, जहाँ से एक बड़ा टनल जाता था। यस, उसके अंदर एक हाथी भी नहीं जाते, उसका बड़ा बना था, लेकिन ब्रिटिश सारे टूट गए। अब नहीं है अभी है ये, बट नीचे हम अंडरग्राउंड इसके नहीं अंदर जा नहीं सकते हैं, क्यों? गवर्नमेंट अलाउ नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये प्रोटेक्टेड साइड है, अंदर पता नहीं तो ये जाना चाहिए। और ये तो वो गोला घर कहते हैं, फिर मैगजीन हाउस, इसके अंदर कैनन के जो वो क्या बोलते प्रोजेक्टाइल्स वगैरह इसके अंदर रखते थे, गन पाउडर वगैरह, मॉडर्न की बहुत सारे हैं। और सबसे नजदीक जो हिस्टोरिकल साइड है ये वाला है। फिरंगी you know like now Bombay यहाँ से अराउंड 37 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम काजीरंगा टुवर्ड ईस्ट। और यहाँ पे एक शिवलिंग था, इसको वहाँ से अलग जगह पे लेके पूजा करते हैं। okay ये ट्राइबल ऑर्डिनेंस सामने 97 ट्राइब में से सिर्फ 33 ही इंडिजिनस है, और उसके बीच भी अराउंड 15 ट्राइबल कम्युनिटीज होती है, हिली एरियाज में जो रहते हैं ट्राइबल ट्राइब, तो वो लोग ऐसा पैसे का माला बनाते हैं, कॉइन्स का। और ये जो कॉइन होते हैं पहले जमाने में सिल्वर के होते थे, तो सिल्वर का पहनते थे। और जो बीज बनाते हैं वो सारे आजकल प्लास्टिक के फिर कांच का हो गया। पहले जमाने में ये सारे बीज किसी पेड़ का सीड का इस्तेमाल करते थे, एम्बर, लार्क, कोरल, सीशल्स का बनाते थे, आइवरी का इस्तेमाल करते थे। और ऐसे बड़े बड़े नेकलेस पहनते हैं लेडीज, क्योंकि पहले जमाने में अपर वेयर नहीं थे। एक हाँ तो कवर या ये जगह बीच में Yeah, that's beehive. जैन लोग Yes, so here we have manuscript, बहुत ही पुराना. This will be about like 350 years old. हमारे असम में जो है about 16th century नया रिलीजन यहाँ पे स्थापित किए थे by महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव, और उस धर्म का नाम है नियो वैष्णवाई। और ये धर्म जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग आइडल वर्शिपिंग नहीं करते, एंड आल्सो दे डोंट सैक्रिफाइस एनी एनिमल्स। हाँ, ये मेरा दोस्त है ना, वो मुस्लिम हाँ। है, तो वेडिंग इन बोंगाईगांव। हाँ, वो नामघर पे जाके हाँ यस। सो गुरुजी का नाम क्या है? श्रीमंत शंकरदेव, शंकर देव। कृष्णा श्री कृष्ण का। सो हर एक गांव पे एक कम्युनिटी प्रेयर हॉल होता है जिसको नामघर कहते हैं। नामघर के अंदर जो सेंटर होते हैं उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये आसन कहते हैं इसको, जैसे कि आसन, भगवान का आसन, ऑल्टर है। तो ये एंटी रहता है जैसे empty नहीं होते हैं इसमें, आइडियली मैनुस्क्रिप्ट रखते हैं या तो भगवत गीता रखते हैं और फिर कीर्तन गाते हैं। यहाँ पे ये जो 3 एनिमल्स हैं ये भी एक ह्यूमन माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे जो कछुआ है वो स्टेबिलिटी दिखाता है, उसके ऊपर जो हाथ है वो जो लोग बुरे सोचते हैं, बुरे बुरे चीजों को दिखाते हैं। उसके ऊपर जो लायन है वो भगवान को दिखाते हैं, अच्छाई बुराई के ऊपर, गुड ओवर इविल। Neo Vaishnavite means sect of Vaishnavite. It's a sect of English, specific Vaishnavite. क्यों मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं? हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज थे, सब लोग अपना ही कल्चरल रिलीजन प्रैक्टिस करते थे। They were all animist. कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स को पूजा करते थे, कुछ लोग नेचर को पूजा करते थे। तो 16th सेंचुरी के बाद बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज ये वाला धर्म अपना है। ये So
सबकी मान्यता अलग अलग है। अगर आप मूर्ति रखते तो हम ये मूर्ति को पूजा करें, अलग मूर्ति चाहिए। सो वो डिस्प्ले ना हो इसलिए न्यूट्रल कर दिया। ये जो स्टोन है, ये मोनोलिथ्स, ये हमारे असम की नॉर्थ कचर हिल्स पे है, एनसीएल। अभी तो ये दिमासा डिस्ट्रिक्ट हो गया। जो दिमासा ट्राइब होते हैं वो लोग कहते हैं कि अराउंड 3000 BC उस समय इसके अंदर डेड बॉडी रखते थे, ऐसे कहते हैं। क्या डेड Dead बॉडी bodies, हाँ। इंसान को इसके अंदर रखते थे, ऐसे कहते हैं। बट ये ऐसा कोई रिटन एविडेंस नहीं है कि क्यों बनाते थे, क्यों। हाँ, पर वो skeleton वगैरह कुछ नहीं है। हमारे असम में नहीं मिले, हाँ। लेकिन ऐसा सेम स्टोन चार्ट्स लाओस में पाए गए थे। वहाँ पे लाओस, तो वहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स पाए गए थे, बोन्स वगैरह स्कल वगैरह पाए थे। तो स्पेकुलेशन की गई, उसी के लिए इस्तेमाल करते थे, बरियल के लिए। हाँ, और ऐसा आज भी एक कुछ लोग इस्तेमाल प्रैक्टिस करते हैं इंडोनेशिया में। वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज होते हैं जो मरने के बाद उनको ऐसे पत्थरों के अंदर रखते हैं। ऐसा बनाते नहीं है, बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं उसमें बोल करके उसके अंदर रखते हैं। और वो लोग सपोज मेरा घर में, हम सपोज आप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, अगर मेरा डेथ हो जाते हैं तो हम घर पे ही रखेंगे फॉर अबाउट 1 2 3 और 5 years 10 years ऐसे। Yes, वो लोग मर गया सर, वो लोग ये मानते हैं, वो लोग बिलीव करते हैं कि वो ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ जो मर चुके हुए उसको बीमार है ऐसे वो लोग मानते हैं। सो घर पे ही रखते हैं और फिर प्रिजर्व कैसे के? पता नहीं में ऐसे ही रखते हैं। और ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಲೋ तो आते ही होंगे, हमको बता देंगे। हम ये बस कुछ डॉक्यूमेंटेड वीडियोस में देखे हैं, ऐसे ही करते हैं। एंड देन उन लोग एक रिचुअल, लास्ट रिचुअल राइट्स परफॉर्म करते हैं। उससे पहले वो लोग घर पे ही रहते हैं। तो उस वाले रिचुअल में वो लोग अराउंड 100 बफलो सेक्रीफाइस करते हैं, पूरे गाँव के लोगों को खिलाते हैं। 100 buffalo। 100, हाँ ऐसे। सो इसीलिए जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके घर में वो बॉडीज सालों तक रह जाती है। और ऐसे पत्थर के अंदर, हाँ, ऐसे ही खेत बना के उसके अंदर रखते हैं इनको। लेकिन ये तो तपस्या मेडिटेट करने की सोच है। But वो in Shiratoji we could see Lord। हाँ, ये भी ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. तो कुछ लोग कहते हैं ये पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सैक्रिफाइस यहाँ भी होता है ना। ये जो स्लैब है ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು. ಹಾ ये तो बॉर्डर मार्क करने के लिए होते हैं। मतलब पहले जमाने में लोग नॉमैड्स थे, लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो वापस हर एक कम्युनिटी के लिए एक स्पेसिफिक लैंड चाहिए। दूसरे के लिए इलाके में चले जाते थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, तो इसलिए बॉर्डर मार्क करने की बात। ये तो स्टोनहेंज जैसा ही जो यूरोप में है, इंग्लैंड में, ये भी पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ऐसा कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का है, 7 states, 7 sisters। असम ये मल्टीकल है ना, ये पूरे असम में मल्टीकल। अभी हम लोग यहाँ पे है काजीरंगा। ये असम के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे है काजीरंगा, और ये बीच में जो ब्लू लाइन है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली। और ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत का लौता मेल रिवर है। ಹಾ all names ಆಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. नीचे मेघालय आते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और ये अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट और लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहते हैं। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल ऐसे कहते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो सिर्फ 2% बॉर्डर शेयर करते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। रेस्ट 98% अलग अलग कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। नेपाल, ಓನ್ಲಿ 2%. बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना के साथ। it's only he exhausted alva, it's only same rest all चिकन मिक्स, चिकन स्नैक भी कहते हैं। गुवाहाटी में, गुवाहाटी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट, सब स्टेट यहाँ पे पकड़े रहते हैं। ये नागालैंड है। नागालैंड में जो ट्राइब है वो लोग सारे वॉरियर ट्राइब हैं इस जमाने में। अरुणाचल प्रदेश का सिंगफो ट्राइब, तो सिंगफो है हमारे भारत के सबसे पहले चाय पीने वाले लोग, फर्स्ट टी ड्रिंकर्स ऑफ इंडिया। 13th सेंचुरी से पीते आ रहे हैं। ये लोग जो चाय पीते थे इसका उसको हला पीते, हला के चाय की पत्ती को बैम्बू ट्यूब के अंदर क्रश करके फर्मेंट करके उसको रोस्ट करते थे, फिर
हार्ड बना देते टाइप को तोड़ के उसके अंदर जो 3 होते उसको कॉइन के शेप में काट के इसीलिए जब ब्रिटिश आया जब एक्सपीडिशन की उनको पता चला कि ये चाय की तो और इस चाय को ये लोग अलग अलग कहते हैं लेकिन ब्रिटिशर्स उसको कॉइन टी कहते हैं कॉइन के शेप में उसको उबाल के पीते ये ट्राइब चाइना से आए थे 13th सेंचुरी में along with Yahoo डायनेस्टी ये मेघालय की बारे में मेघालय क्या है हाँ मेघालय के जो लोग होते हैं वो लोग नेचुरल सोसाइटी प्रैक्टिस करते हैं शादी के बाद जो वुमेन होते हैं वही दूल्हा को लाते हैं हाँ यस That's what we said. हाँ we use That is not- This was और my जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो विमेन की इनहेरिट करते हैं last. जो इंटरनेशनल सोसाइटी है शॉप्स होते हैं Ladies के लिए prominence ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. but Assam is not ಮತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ. It's अब like- ये है मुगल सिल्क बहुत ही महंगा It's not a मुगल सिल्क is the best Oh, very जितने बार होते हैं ये उतना उसका रंग शाइन हाउ मच ये तो हमको भी पता नहीं हम सुने हैं 40,000 से स्टार्ट होते हैं इसका यहाँ पे नहीं पर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पर्सन माइंड इज कैनिंग यू हाँ. यहाँ पे नहीं होगा यस ये वाला It is not manufactured anymore. होगा. I've seen actually. I've seen. स्वालकुची इज मैनचेस्टर ऑफ असम गुवाहाटी के पास ही है वहाँ पे आज भी करते हैं सो ये है मलबरी सिल्क म्यूजियम बस इतना ही था ये क्या है ये? कौन सा ये वाला हाँ, ये कारपेट रग अच्छा राजा. हमारे यहाँ पे मच्छर का बहुत प्रॉब्लम है तो लोग अभी ठंड है इसलिए कम है लेकिन गर्म दिन में रोज गाना गाने आते हैं गाना गाने. तो ऐसे हैंडलूम में ही मच्छरदानी बनाते थे ये भाई अच्छा. उसे बुने हुए मच्छरदानी बहुत बढ़िया आपके साथ एक फोटो और ये कुंड के लिए खेलने के लिए आपके साथ एक फोटो अफ्रीकन टीम या फिर इंडियन सी गेम कहते हैं क्या है पॉज के अंदर से निकलते हैं जैसे Like hopscotch. हाँ ओके What is it? यही पौधे में वो टच मिनट जानते हैं टच मिनट प्लांट इसी का फैमिली का है ये जो होते हैं It's going to be a tree or what we have now? यहाँ पे नहीं है ना पहाड़ों पे होगा कुछ लोग खाते हैं इसको you know there's a tribe in Africa वेस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बाद बट वहाँ के लोग क्रश करके उसके अंदर व्हाइट हाथ थक गया. ड्राई करके सोने से पहले खाते हैं you know what खाने के बाद हेलुसिनेशन होते हैं It's साइकेडेलिक क्यों करता है? मोस्ट ऑफ अफ्रीका है Yes. So this is what is this used for? ये बस ऐसे ही खाने के लिए रखते हैं खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए इस्तेमाल करते ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಮೇಲೆ. I can't consider you. हाँ. Remember? हैं यहाँ पे विजिटर अगर अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर दीजिए हाँ बिल्कुल करेंगे. One group photo. आपके साथ एक Yes, sir. ओके टुडे इज 21. You know? Giving a feedback.